8 दिन पहले चले आए हैं मक्तल में हुसैन, यूं निभाता है बड़ा आदमी वादा करके। 2 मुहर्रम काफिला अहले बैत की मंजिल मकसूद। 2 मुहर्रम 61 हिजरी को काफिला अहले बैत दरियाए फ़रात के किनारे एक मैदान में पहुंचा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मकाम दरियाफ्त किया। बताया गया करबला। आपने फरमाया बस यहीं खेमे लगा दो, यही हमारे सफ़र की आखिरी मंजिल है। ये वही मुक़द्दस सरज़मीन थी जिसके बारे में हज़रत अली इब्न अबी तालिब ने सिफ़ीन के सफ़र में इब्न अब्बास को बताया था। इब्न अब्बास बयान करते हैं, मैं सिफ़ीन के सफ़र में अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के हमरा था। जब हम मकाम नैनवा में दरियाए फ़रात के किनारे पहुँचे तो आपने बुलंद आवाज़ से पुकारा, ए इब्न अब्बास, क्या तुम इस जगह को पहचानते हो? मैंने कहा, नहीं या अमीरुल मोमिनीन। आपने फरमाया, अगर तुम इस जगह को इस तरह पहचानते जिस तरह मैं जानता हूँ तो यहाँ से हरगिज़ न गुज़रते जब तक कि इस तरह गिरिया न कर लेते जिस तरह मैं गिरिया करता हूँ। फिर आपने गिरिया फरमाया, यहाँ तक कि रेश मुबारक आंसू से तर हो गई। फिर हज़रत अली ने फरमाया, ए अबा अब्दुल्ला, सब्र करो, जो तुम देखते हो वो तुम्हारे बाप को भी नज़र आता है। और ये भी फरमाया, ये ज़मीन कर्ब व बला है। मेरा फ़र्जंद हुसैन और उसके साथ औलाद फ़ातिमा में से 70 आदमी इस सरज़मीन में दफन होंगे। ये ज़मीन आसमानों में इसी तरह मारूफ़ है जैसे काबा, हरम मदीना और बैतुल मुक़द्दस। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खेल रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह, क्या बात है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्रील अमीन आए और इस शहज़ादे की तरफ इशारा करके बताया कि आपके बाद उम्मत का एक ज़ालिम गिरोह आपके बेटे हुसैन को गरीबुल वतनी के आलम में शहीद कर देगा। इराक़ के जिस मैदान में उनकी शहादत होगी उसका नाम करबला है। करबला का सफ़र अब अपने 3रे दिन में दाखिल हो चुका था और ये वो लम्हा था जहाँ तारीख़ रकम होने जा रही थी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में पहले ही वो सब कुछ जानते थे जो आने वाला था। इसीलिए बाज़ रवायतों में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई मौक़ों पर हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम को देखकर रो पड़ते थे, न सिर्फ़ एक मोहब्बत की वजह से बल्कि इस उम्मत के उस रवैये पर जिसका अंजाम अभी ज़ाहिर होना था। और शायद उस वक्त किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि यही ख़ैमे, यही अहले बैत, यही बच्चे कुछ दिन बाद इस सफ़र में असीराने करबला कहलाए जाएंगे और ये मैदान एक नए बाब का आगाज़ बनेगा, सब्र, हौसले और क़ुरबानी का बाब। ए करबला, बता दे ज़रा तेरा क्या हुआ, जो तुझ पे गुज़री शाम ग़रीबां, बता ज़रा।